खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 21वां विशाल रक्तदान शिविर 21 मार्च 2021 रविवार को महावीर स्कूल स्कीम में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष पद और श्रीमती कौशल्या चौधरी जिला अध्यक्ष जयपुर रही। कृष्ण गोपाल गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ज्योति खंडेलवाल और श्रीमान शरण खंडेलवाल का बहुत आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के लोगों ने रक्तदान किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। सर नाम बताइए अपना। लखन सिंह। आप सर रक्त डोनेट आप पहले बार कर रहे हो या पहले भी कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम। जो आपकी संस्थान है मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये क्या क्या काम करते हैं आप बताओगे इनके बारे में? मैम ये भ्रष्टाचार, जमाखोरी, आतंकवाद, काफ़ी मतलब जो भी समाज सेवी होते हैं उस प्रकार से कार्य करती है रहती है कि जैसे कोई पुण्य का काम आप हवन हुई, पूजा हुई, परिवार के साथ करते हैं, मित्रगणों के साथ करते हैं, तो रक्तदान एक ऐसा पुनीत काम है जिसका भी हमको परिवार के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे परिवारों ने मिलकर के एक साथ, कहीं भाइयों की जोड़ी ने, कहीं माता पिता और दोनों बेटियों ने, कहीं बहनों ने, उन्होंने लगातार जो है ब्लड डोनेट किया है। तो यही हमारी उम्मीद है कि इसी तरीके से रक्तदाता अपना उत्साह के साथ रक्तदान करते रहें। और आपको क्या लगता है जो अवेयरनेस आ रही है लोगों में, पहले एक डर रहता था कि खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, उसको लेकर देखिए, खून देने से तो कभी कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपके फायदा ही होता है, क्योंकि 3 महीने बाद वैसे भी नया रक्त बनना ही है। तो आप जब डोनेट कर देते हैं तो उसके आप 5 लोगों का जब जीवन बचता है, उससे जो आत्मिक संतुष्टि, आत्मबल मिलता है वो बहुत मजबूत होता है, वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मुझे तो लगता है दुआएं हमेशा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आती हैं। मैम आप बताइए कि जो आपके रक्तदान शिविर का ये ट्रस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी आप कुछ जनता के लिए कुछ शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए काम करते हैं। और लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो ब्लड डोनेशन को लेकर के होता है। जब 21 साल पहले लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आते थे, तब इस ट्रस्ट ने इस मुहिम को उठाया था। और इस तरह के कैंप्स जयपुर में आयोजित होने की वजह से मैं कहूँगी कि आज इतनी जागरूकता जो है वो आई है, लोग जुड़े हैं और आज इस रक्तदान की मुहिम के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सुने यहाँ पे 21वां रक्तदान शिविर आपने करवा रहे हो यहाँ पे, तो पहले यहीं पे करवाया था या फिर और भी कोई जगह? कई वर्षों से तो लगातार यहीं पर महावीर स्कूल में ही रक्तदान शिविर हो रहा है। आपके साथ कितना रक्तदान होगा? 500 से अधिक हमेशा हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी उतना ही होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों को उत्साह दिख रहा है, हमें लग रहा है कि बिल्कुल हम अपने टारगेट तक जरूर पहुँचेंगे। कोरोना की गाइडलाइन की पालना आप कर कैसे रहे हैं? कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए आप देखिए सैनिटाइज़र हमने यूज़ में कर रखा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें हम बार बार अवेयर करें कि वो मास्क लगाएं। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोरोना जो है वो और ज़्यादा अब ना फैले। बहुत नुकसान ऑलरेडी वो कर चुका है। नाम बताइए सर। मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। और आज श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियम ट्रस्ट की ओर से एक मानवता का कार्य किया गया है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज कोरोना काल में जहाँ ब्लड का इतना बड़ा योगदान है, और इसके लिए श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी और श्री शरद खंडेलवाल जी दोनों ही, जिसको मैं कह सकता हूँ सौभाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं कि इस तरह का मानवता का कार्य कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, और हमारा जहाँ मानवता का इस तरह का कार्य होता है हम निश्चित रूप से आगे बढ़ के कार्य करते हैं। और ये संगठन महिला उत्पीड़न, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, निश्चित रूप से संगठन अपने आप को प्रशासन के साथ आगे खड़ा रखकर आगे का कार्य करता है। इसके लिए मैं भारत सरकार, राज्य सरकार और यूएनए के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का मार्गदर्शन और उन्हीं के सिद्धांतों का परिणाम है कि आज ये संगठन अपनी विकास की गति को पकड़ चुका है। मैं जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनका महिलाओं के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान रहता है, और उनका एक ही कहना है कि आप जिस उद्देश्य के लिए आगे आए हैं आप उस उद्देश्य को पूरा करें और इस संगठन को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाएं जहां पर मानव जाति के कल्याण की बातें आए। तो यदि मैं दूसरे पहलू पर बात करूं तो निश्चित रूप से ये देश की दूसरी न्यायिक व्यवस्था है। और अभी हम कई लोगों ने, श्रीमती कौशल्या चौधरी जी, शिवानी त्यागी जी, मनीष चौधरी जी, अनिल खंडेलवाल जी, कल्पित खंडेलवाल जी, शोभित गुप्ता जी, ये सब संगठन की वो नींव हैं जो हर राज्य के और हर क्षेत्र में, हमारे हर जिले में
इस तरह के कार्यों को करने के लिए आगे रहती हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काफ़ी समय से देश के अंदर जो अत्याचार उनको ख़त्म करने के लिए और देश की जितनी भी सेवा है वो देने के लिए सर और आगे क्या प्रोत्साहन आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, राज्य में यदि हम बात करें तो 17 से 18 जिलों में हम लोग फैले हुए हैं और हमारा टारगेट यही है कि पूरे 33 जिलों में इस संगठन को फैलाया जाए, क्योंकि ये संगठन मानवता की वो कड़ी है जिसमें अत्याचार से लेकर और आतंकवाद की सारी कड़ियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप मीडिया के प्रभारी भी बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग परेशानी में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी हमें सर्वोपरि देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़कर प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट 21 साल से ये संस्था ब्लड डोनेशन का काम करती आ रही है। अब आप देखिए कि रक्तदान जैसा महापर्व जो ज़िंदगी की एक अमूल्य, जिससे हमारा लाइफ का बटन शुरू होता है, और रक्तदान को इन्होंने एक मानवता का उपहार दिया है, तो मैं माननीय ज्योति जी खंडेलवाल और श्री शरद जी खंडेलवाल, इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महापर्व में, और वो भी कोरोना काल में, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर निश्चित रूप से उन्होंने मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आज भी यहाँ पे जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आप भी आए मैडम, आपका क्या कहना है रक्तदान के बारे में? देखिए, जैसे कि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन है और हम लोग महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली पे काम करते हैं। रक्तदान भी ऐसा एक महादान है जिसमें हम मानव सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा से रिलेटेड हम रक्तदान भी कर सकते हैं, चाहे उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज हम रक्तदान करके लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि रक्तदान भी एक मानव सेवा है, तो इसको करते रहिए, दूसरों की ज़िंदगी के काम आते रहेंगे हम लोग। मैडम, आप कुछ कहेंगे रक्तदान को लेकर? रक्तदान तो महादान है, इससे तो कोई बड़ा कुछ दान है ही नहीं कि अभी इस में कोरोना काल में लोगों को सेव करना, ब्लड देना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो ये सोचते हैं कि हम दें, उनके लिए तो ब्लेसिंग है गॉड की। आप नाम बताइए। स्पर्श अग्रवाल। आपने ये रक्तदान शिविर जो फर्स्ट बार किया है या पहले भी कर चुके? पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, तो कोई कमजोरी वगैरह थोड़ी महसूस होती है? तो नहीं आई आज तक यार। बिल्कुल नॉर्मल। एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, थैंक यू।